Hello बच्चों, let us see this question. This question says, which of the following forbids Q2 will be zero for a heat engine? बेसिकली अपने को इनमें से क्या निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये कहता है अपने से कि Q2 का वैल्यू जीरो आएगा फॉर ए इंजन। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड बी कह रहा है क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड क्या कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड डी इज कार्नोट साइकिल। लेट अस सी। पहले अपन एक इंजन बनाते हैं। जैसे ही आपने एक इंजन बनाया, ये यहाँ रिजर्वोयर आ गया आपका जिसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। इसको अपन कह देंगे सोर्स, ठीक है। और यहाँ ये इंजन वर्क करेगा यहाँ, ठीक है। ये हीट इंजन का आ गया वर्क, और यहाँ आपने रिमेनिंग हीट को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे आपने यूज कर लिया सिंक। क्लियर है बात। इसका टेम्परेचर T2 है और इसका टेम्परेचर क्या है T1, और अपने से ये भी पता है कि T1 इज ग्रेटर देन T2। अब बेसिकली क्या कह रहा है, ये वाला जो इंजन है वो सोर्स से Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। Q1 हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये Q2 हीट इसको दे देगा, और इंजन जो वर्क करेगा, इंजन ने जो वर्क किया है वो वर्क क्या है आपका W है, ठीक है। ये तो एक इंजन का प्रोसेस होता है, ये तो एक प्रॉपर वर्किंग आती है इंजन की, प्रॉपर वर्किंग आती है इंजन का, वो अपने को पता होना चाहिए। ये तो इसका की कंसेप्ट आ गया कि भाई इंजन वर्क कैसे करता है। इंजन वर्क इस प्रकार से करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको चेक करते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि इस Q2 को जीरो कर दिया जाए। इसका मतलब क्या है, Q2 को जब आप जीरो करेंगे इसका मतलब है कि सोर्स से जो हीट Q1 एब्जॉर्ब करी है वो 100% क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, वर्क के अंदर। और ये वाला Q2 जीरो होने का मतलब है कि जितनी Q आपने हीट एब्जॉर्ब करी है वो सारी की सारी किस में बदल दी जाए, किस में बदल दी जाए, वर्क में बदल दी जाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केल्विन और प्लांक ने एक स्टेटमेंट दिया था सेकंड लॉ के लिए। केल्विन प्लांक क्या कहता है, केल्विन प्लांक ये कहता है कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल possible whose sole result is the absorption of heat, absorption of heat from source and complete conversion of heat into वर्क, यही बनता है। ये आपको किसने कहा था, केल्विन प्लांक ने कहा था। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बैठता है, क्लॉसियस ने क्या कहा था भाई, क्लॉसियस ने ये कहा था कि सोर्स से Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ इंजन वर्क करेगा W, और बाकी का जो हीट बचेगा वो किसको दे दिया जाएगा, सिंक को दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला तो बनता है कौन सा स्टेटमेंट, ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट बनता है कि एक इंजन प्रॉपर वर्किंग कैसे करेगा, वो क्लॉसियस ने अपने को बताया था। ये यहाँ से हीट एब्जॉर्ब Q1 करेगा, कुछ वर्क करेगा, और बाकी की जो भी हीट बचेगी उसको किसको दे देगा, सिंक को दे देगा। तो ऐसा यहाँ भी सेट नहीं हो रहा है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करता है। तो भाई यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर है फर्स्ट, यही कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।